बहुत ध्यान से कान लगा करके ये वीडियो जो बनाने जा रही हूँ सुनना। मेरा मन रो रहा है, कसम से मेरा मन रो रहा है। आप लोग कभी भी ऐसा मत करना, मत करना, मत करना। भगवान को बुरा लगेगा, कहर टूटेगा कहर। सारी दुनिया के गुनाह माफ़ हो जाएंगे, लेकिन ये गुनाह आपको कभी माफ़ नहीं करेगा ऊपर वाला। कहते हैं इंसान को इंसान भगवान ने क्यों बनाया? जानवर ही बना देते, जानवर ही रहने देते। लेकिन इंसान जब भगवान ने बनाया है तो कुछ सोच के ही तो बनाया होगा ना। बताओ, इतना बड़ा कहर कौन कर सकता है? कुत्ता भी शर्मा जाए। दोस्तों, एक पिता होता है, अपनी 15 साल की बेटी को छेड़ता है, उसके गुप्तांगों को छेड़ता है, बड़ा सा मोबाइल देता है, मेरा मोबाइल पकड़, उसमें पोर्न वीडियो लगा देता है। पोर्न वीडियो बाहर देशों का लगाता है, गंदी गंदी तरीके वाला। और वो बेटी देखते ही मोबाइल पटक देती है, डर जाती है। भयावह श्रीलंका हबसी टाइप के लोगों का वो पोर्न वीडियो लगाता है। दोस्तों, इस तरह से शर्मनाक मामला आपके दिमाग को हिला देगा। कहते हैं सनसनीखेज मामला जब सामने आया तो जो ही सुनता है सारे लोग कहते भारत का कानून चेंज करो। भारत के कानून में 2024 में 3 पुजारी मिलकर के पुणे महाराष्ट्र में बेलापुर के मंदिर में एक महिला से, वो महिला बहुत सताई हुई थी। पति प्यार नहीं करता था, सास प्यार नहीं करता था, माँ बाप प्यार नहीं करते थे। उसकी नौकरी छीन ली गई थी, उसकी शक्ल के ऊपर उसे सताया जाता था। उसका पति सुंदर था, वो कम सुंदर थी, इसकी वजह से उसका कोई नहीं था। वो चली गई थी मंदिर में बैठने। मंदिर में बैठने के साथ ही रोने लगी भगवान के आगे। पुजारी समझ गया कि कुछ ना कुछ होना है इसके अंदर। पुजारी ने दुख पूछा। पुजारी ने चाय में नशीली दवाई दे करके उनके साथ बहुत कुकर्म किया, बांध करके उनको मारा, उनके गुप्तांगों पे ठोकरें मारी और लास्ट में 3-4 मान के चलो 5-6 मंजिल ऊपर पहाड़ी से धरती में नीचे खाई में गिर दिया। अभी तक उसको कोई पुजारियों को कोई फैसला नहीं हुआ है। अभी तक पुजारियों को 9 उम्र कैद की सज़ा हुई है। मैं कहती हूँ जब मार दिया तो मार दो, काट दिया होता तो काट देते, उम्र कैद में बांध देता, कहीं गट्टर में बांध देता, उम्र कैद में जिंदा रहती। तो उम्र कैद किस बात की उम्र कैद दे रहे हो भाई? बंदा खाएगा, पिएगा, हंसेगा, बोलेगा, राम का नाम लेगा, पाप तो काट लेगा, फिर उम्र कैद काहे को दे रहे हो तुम? उसके हाथ पैर काट के चौराहे पे भी घेर दो, उसके हाथ पैर उसके गधे पे बिठा करके उसको डेली 2 घंटे पूरे गांव में टहलाओ, एक सिपाही कर दो। वैसे भी आतंकवादियों के लिए तो आप पैसा खर्च कर रहे हो, मेडिकल खर्च कर रहे हो, सिपाही लगा रखे हो। तो इस तरह के कुकर्मियों को एक सिपाही 2 घंटे तक गधे बिठा करके पिछवाड़े में गरम सरिया डाल के घुमाए, गधे बिठा के ऐसा करे। मेरे से तो कोई पूछेगा ना कि आप बताओ कौन सी सज़ा दो ऐसे कुकर्मियों को, मैं वैसी सज़ा बता दूंगी ना कि कोई आपको दुबई और सऊदीया में भी नहीं बताएगा। मैं जैसी सज़ा बताऊंगी आदमी कांप जाएगा मेरी सज़ा से। चलिए हम जिनकी बात करें हम उनकी बात कर लेते हैं। सनसनीखेज मामला सामने आता है। एक पत्नी को पति रोज़ मारता है, दारू पी करके पीटता है, नंगी करके मारता है, कपड़े फाड़ देता है, गरम चिमटा से मारता है। लेकिन ये सब वो सह रही थी। लेकिन अब ये थाने क्यों पहुंची? क्योंकि पत्नी को, दोनों बेटियों को खंभे में बांध दिया। पत्नी को बोला कि नंगी हो जा, पत्नी के साथ वहीं पे संबंध बनाया और बेटियों को बोला आंख घूर के देख, वीडियो बना, क्योंकि तुम दोनों को अभी 2 साल बाद हमारे साथ ऐसा ही करना है। ये लखनऊ के नाबालिग बेटियों का दर्द दुख लेकर के पहुंची है माँ। कहाँ पहुंची है? अपने थाने में पहुंची। गोसाईगंज का मामला है, लखनऊ के उत्तर प्रदेश के गोसाईगंज का मामला है। पत्नी का कहना कि पति ने पहले से उसके साथ खूब मारपीट करी, फिर दोनों बेटियों को बैठने के लिए बोल दिया, नहीं बैठ रही थी, बेटियों को बांध दिया। इसी दौरान उसके साथ संबंध स्थापित किया, साड़ी को नंगा कर दिया, पूरा साड़ी खोल के बाहर फेंक दिया और बेटियों से बोला वीडियो बना। अब देखिए, अब ऐसे आदमियों के लिए सज़ा तो हमको लगता कोई बता नहीं पाएगा। ऐसे आदमियों को सज़ा मैं ही बता सकती हूँ। कैसी इतनी भारी भरकम इसके ऊपर सज़ा दो। इसका मान के चलो कि इसको मतलब मैं बताऊंगी सज़ा भी को। पत्नी का ये आरोप है कि पति अपनी ही 15 साल की नाबालिग बेटी के साथ डेली पोर्न वीडियो दिखाता है, डेली गुप्तांगों को छेड़ता है, डेली उसको टच करके चुटकी काटता है और इस तरह से अगर बेटी चिल्लाती है तो जिंदा जलाने की धमकी देता है।
पुलिस ने इस पूरे मामले को गंभीरता से लिया है। पुलिस ने मामले में केस दर्ज करके आरोपी को जेल भेज दिया है। शख्स बोला कि ऐसा मैंने कुछ नहीं किया है, आप लोगों के पास प्रूफ क्या है? अब बताइए आप क्या करोगे? अब इसने बोल दिया कि मेरे पास, आप लोगों के पास प्रूफ कोई नहीं है, ठीक है। अब ये इसके केस में ढीलापाई हो जाएगी। ये लखनऊ गोसाईगंज के सामने से ये मामला आया है। यहाँ रहने वाली शादीशुदा महिला ने अपने पति के खिलाफ शर्मनाक FIR करवाई है। महिला का आरोप है कि 6 तारीख की रात को करीब 11 बजे उठता है, दारू पी करके खूब अच्छी तरह से पहले नाबालिग बेटियों को कूटता है, नाबालिग बेटियों को उठा करके बिठा देता है, उसके बाद फिर पत्नी को कूटता है, नंगी करता है, उसके बाद पत्नी के साथ संबंध बनाता है, बेटियों से वीडियो बनवाता है। बेटी रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पैर छू रही थी, तलवे चाट रही थी, पापा छोड़ दो, लेकिन उसने नहीं माना और वहीं पर खड़े होकर के संबंध बनाया बेटियों के सामने। पीड़िता ने आगे बताया उसके हाथ जोड़ती रही बेटियां, लेकिन गुहार लगाई, लेकिन वो सुना नहीं और बोला कि ज़्यादा बनोगी तुम लोग तो तुमको हम यहीं पे भी दरवाज़ा बंद करके यहीं पे अंदर ही आग लगा देंगे, गैस पाइप खोल देंगे, बताया। उसके बाद बोला कि तुम लोग को सिखा रहा हूँ, सीख नहीं रही हो? अपनी बेटियों से बोला मैं जो सिखा रहा हूँ सीखो, तुमको सबको यही करना है। गंदी गंदी गालियाँ देता है। कहते हैं इसी दौरान उसकी पति ज़बरदस्ती करता रहा और गंदी गंदी गालियां देता रहा और बेटियों से फोन वीडियो बनवाता रहा। पीड़िता का कहना है कि उसका पति अपनी नाबालिग बेटियों की अश्लील वीडियो दिखाता है, लेकिन मैं इसलिए कुछ नहीं किया क्योंकि मैके वाले सहायता नहीं कर रहे हैं, ससुराल वाले सहायता नहीं कर रहे हैं, कोई समाज सहायता नहीं कर रहा है। लेकिन जब उस दिन इसने 6 तारीख को इतना गंदा काम किया तो मुझे लगा कि मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। हमें भरोसा है अपनी सरकार पे, हमें भरोसा है अपने कानून पे। फिलहाल ये औरत का कहना है, मेरा कहना नहीं है। मुझे कोई भरोसा नहीं किसी प्रकार का। मैंने बहुत सारे केस देखे हैं, अभी तक दोषियों को कुछ नहीं हुआ है। पीड़िता का कहना है कि उसके पति अपनी नाबालिग बेटियों के साथ इसी तरह अश्लील बहुत दिनों से काम कर रहा है। मैंने सोचा सुधर जाएगा, लोक लाज की वजह से चुप रही, मगर वो हिम्मत जुटाकर पुलिस के सामने इसलिए आई है क्योंकि अब इसकी दरिंदगी बढ़ गई है। अभी और तरीके से मतलब हम लोगों को सता रहा है। इस पूरे मामले को लेकर DCP साउथ निपुण अग्रवाल ने बताया कि पीड़िता की तहरीर के आधार पर केस दर्ज कर लिया गया है। मामले में कार्रवाई करते हुए आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है। दोस्तों, आप लोग इसको सुनने के बाद क्या सोच रहे हो मैं बता देती हूँ। इस आदमी को सज़ा क्या मिलनी चाहिए। मेरी सज़ा कुछ अलग होती है। इस आदमी को बहुत शौक़ है संबंध बनाने का। इस आदमी को पूरी तरह से नीरा नाक कर दीजिए। डेली 2 घंटे की सज़ा होनी चाहिए इसको। इस आदमी को जलते हुए खंभे में बांध दीजिए अच्छी तरह से। और इस आदमी के पास मेल हाथी मतलब ये जो पुरुष हाथी होता है, पुरुष हाथी को छोड़ दीजिए और इस आदमी के बैक भाग में खूब अच्छी तरह से 2 घंटे तक डेली सेक्स होना चाहिए। मारने से कुछ नहीं होने वाला। क्यों रहे हो? नहीं, मारने से कुछ नहीं। बताओ भी इसकी क्या सजा होनी चाहिए, बताओ कितना हरामी है। इसकी सजा ये होनी चाहिए, दोनों हाथ काट देना, दोनों हाथ काट के खंभे में बांध दो। अच्छा, छुट्टा छोड़ देना चाहिए। चलो दोस्तों, लोगों का कहना, समाज का कहना है कि इस आदमी के दोनों हाथ काट देना चाहिए और उसका गुप्तांग काट देना चाहिए। इसकी सज़ा यही होनी चाहिए। चलो ये भी ठीक है, लेकिन गुप्तांग काट दोगे तो बाथरूम कैसे जाएगा, ये भी तो सोचो। हाथ काट दोगे तो मान लो खुजली हो गई इसके, तो कैसे खुजली करेगा? इसीलिए तो हाथ काटना